सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 4 अल्टीमेट वेज जिनसे आप रेगुलरली इनकम कमा सकते हो इन्वेस्टिंग से। सो गाइस, नंबर 1 वे है म्यूचुअल फंड विद मंथली इनकम प्लान। गाइस, आपको उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिनमें आपको फैसिलिटी मिलती है मंथली इनकम प्लान्स की। सो गाइस, इन म्यूचुअल फंड में स्पेशली क्या होता है, ये लो रिस्क की होते हैं और ये 60% जो अपना अमाउंट है वो डालते हैं डेब्ट में, और जो 40% है उसमें जो उसका हाफ जो है वो इक्विटी में डाल देते हैं और थोड़ा जो है बॉन्ड में डाल देते हैं। तो इससे जो आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाता है, एफडी से ज्यादा ही मिलता है, 9 to 10% मिल जाता है, लेकिन ये अच्छा होता है एफडी के कंपैरिजन से और लो रिस्की भी होता है। तो गाइस, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको 2 म्यूचुअल फंड बताता हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं और मेरी सजेशन है, आप खुद की रिसर्च भी करना। तो सबसे पहला है ICICI प्रूडेंशियल MIP25। गाइस, ये एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है जो कि आपको रेगुलरली इनकम जनरेट करके दे सकता है, और इसने आने वाले अभी तक का टाइम में जो है अच्छा रिटर्न दिया है, और इसमें आप मिनिमम 100 रुपीज की SIP कर सकते हो। सो गाइस, सेकंड क्या आता है? सेकंड है आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग फंड। ये एक बहुत ही अच्छा फंड है, इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और आप इसमें मिनिमम 500 रुपीज की SIP कर सकते हो। सेकंड वे है रियल एस्टेट। गाइस, रियल एस्टेट आने वाले टाइम पे बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो रियल एस्टेट एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास हाई अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, मतलब कि 10 लाख या इससे ऊपर का अमाउंट है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका कम अमाउंट है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास इतना अमाउंट है तो आप रियल एस्टेट से बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हो यार। रियल एस्टेट एक बहुत ही बढ़िया एसेट है जो कि हर एक रिच पीपल के आदमी के पास है। तो देखो यार, रियल एस्टेट में आप समझ लो एक प्रॉपर्टी खरीदी आपने, और उस प्रॉपर्टी पे आपने वो खरीदी 10 लाख की, और आपने उस पे 20,000 का उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये 20,000 जो आपको हर महीने आएगा, जो कि आपकी पैसिव इनकम होगी, रेगुलर इनकम भी होगी, तो ये आपको हर मंथ आएगा, और आपकी जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। एप्रिसिएशन होती है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। तो आपकी वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन मिले। अगर लोकेशन बेकार है तो उधर तो वैल्यू कम होगी, लेकिन अगर आपकी लोकेशन बेस्ट है तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, एप्रिसिएशन भी होगी, और आपके रेंट से भी आपको रेगुलर इनकम आएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एसेट है। अगर आप रेगुलर इनकम कमाना चाहते हो तो रियल एस्टेट भी एक बहुत अच्छा वे है इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड वे क्या आता है? थर्ड वे होता है बॉन्ड्स। तो गाइस, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये बॉन्ड्स क्या होता है। बॉन्ड्स बहुत ही एक अच्छी चीज है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप बैंक से एफडी करवाती हो ना, वैसे जो कंपनी है वो आपको एफडी ऑफर करती है। जैसे कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला और उनको पैसे की जरूरत है, तो वो आपके पास आएंगे और बॉन्ड ऑफर करेंगे आपको कि आप हमें पैसे दो, और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको बॉन्ड में आपके इन्वेस्टमेंट पे मिल जाएगा। तो सिंपली ये एक एफडी है जो कि एक कंपनी आपको देती है। इसमें एफडी के थ्रू थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बॉन्ड एक अच्छा वे है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? बॉन्ड में आपको मैं बताता हूँ, एक वेबसाइट है Vint.com। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है यार। आप इसमें जाओ और इसमें आपको एक से एक बढ़िया बॉन्ड मिल जाएगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको चेक क्या करना है, स्पेशली ये देखना, बॉन्ड में रेटिंग होती है, ठीक है। AAA रेटिंग होती है, AA रेटिंग होती है, और सिंगल A रेटिंग होती है, और फिर B आता है, फिर C और अलग अलग आते हैं। तो आपको हमेशा उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने जिनकी रेटिंग जो है AAA से लेके AA या सिंगल A में है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन रेटिंग वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये बॉन्ड जो है लो रिस्की होते हैं, आपको अच्छे रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो विंट एक बेस्ट है वेबसाइट, आप वहां पे जाके बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तो गाइस, फोर्थ वे क्या आता है रेगुलर इनकम कमाने का, वो है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। गाइस, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो स्टॉक्स में, तो आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो कि हाई डिविडेंड देते हैं। हाई डिविडेंड, उनकी डिविडेंड की एक परसेंटेज होती है कि वो कितना डिविडेंड देते हैं। बहुत स्टॉक होते हैं जो 5% देते हैं, के 10 देते हैं, 14 देते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, और वो स्टॉक्स लेने हैं जो रेगुलरली डिविडेंड देते हैं। आप एनालिटिक्स वेबसाइट पे जा सकते हो, किसी भी स्क्रीनर, टिकट है, बहुत सी वेबसाइट है, उसमें देख सकते हो फाइनेंशियल में कि ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है। आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना जो रेगुलरली डिविडेंड दे रही है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, सिंपली कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड देती हैं। कई कंपनियां देती है क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं, कई कंपनियां हर साल डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड होता है जैसे आपने एक कंपनी का शेयर लिया है, वो है 100 रुपीज़ का, ठीक है, और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 5% का डिविडेंड, तो 100 का 5% होता है 5 रुपीज़, ठीक है गाइस। तो आपके पास क्या हो गया, 105 रुपीज़ हो गए, ठीक है। तो ये जो 5 रुपये है ना, ये 5 रुपये ये आपको डिविडेंड में मिले हैं, ये आपको डिविडेंड में मिले, और ये आपकी रेगुलर इनकम होगी, ये आपकी रेगुलर इनकम होगी। ये आपको हर महीने, हर साल मिलेगा, या हर क्वार्टरली भी मिल सकता है, 6 मंथ में भी मिलता है, तो वो डिपेंड करता है स्टॉक में। तो ये सारे वेज थे जिनसे आप रेगुलरली इनकम कमा सकते हो इन्वेस्टिंग से। गाइस आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो आने वाले टाइम पे बहुत ग्रो करने वाले हैं। तो अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, तो आपके प्रॉफिट गेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। तो इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में मैंने आपको बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स बताए हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ही ज़्यादा मैसिव रिटर्न गेन कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और